नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भोपाल में 1814 करोड़ रुपए की एमडी ट्रक मिलने पर बोले पटवारी। जीतू पटवारी ने नशे को लेकर दिए पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर कसा तंज। रतलाम, इंदौर में भोपाल में नशे का जाखिरा पकड़ा गया है। भोपाल में जो नशे की जो फैक्ट्री मिली उसकी जानकारी मध्य प्रदेश की पुलिस को नहीं थी। हमारी जानकारी के मुताबिक 2 महीने से गुजरात और एनसीबी इन पर निगाहें जमाई हुई थी। मध्य में पुलिस की मिलीभगत से यहाँ पर नशे का कारोबार चल रहा है। जो बच्चे नशे में लिप्त हैं वो कांग्रेस बीजेपी के बच्चे नहीं, हम सबके बच्चे हैं। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। इसका मतलब क्या बीजेपी के अंदर से मुख्यमंत्री को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। मंदसौर से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसकी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ 500 से फोटो वीडियो है। कैसे में क्या पीएम मोदी उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से इस्तीफा देंगे? अगर सरकार इस मामले में कार्रवाई करना चाहती है तो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को हटाकर उदाहरण दे। पत्रकार बंधुओं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री का सबसे पहले अभी 2 दिन पहले के 2 बयान आपको मैं सुनवाना चाहता हूं। फिर कांग्रेस पार्टी अपनी बात नए सिरे से रखेगी और मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने वाशी में 24 तारीख का उनका बयान है। बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह है मीडिया के माध्यम से कि मैं मध्य प्रदेश की सिर्फ 1 साल की वस्तुस्थिति उनको बताना चाहता हूँ। 1 साल इंदौर में एक बरामदगी हुई जनवरी 2024 को। 5 किलो से ज्यादा यही नशा जो ड्रग्स से आसपास रहता है पकड़ा गया। भोपाल के तस्करों को गिरफ्तार किया। फिर उनके पास से यही मार्च 2024 में यही नशे का कारोबार पकड़ा गया। फिर रतलाम में अप्रैल 2024 को यही जखीरा पकड़ा गया। फिर जुलाई 2024 को ग्वालियर में फिर ये इसी तरह का जखीरा पकड़ा गया। फिर रतलाम में फिर अभी कुछ दिन पहले इस तरह का पकड़ा गया, अभी 1 महीने पहले की घटना है। और आज आप सबने देश के सामने जो भोपाल की वस्तुस्थिति रखी है, लगभग 1900 करोड़ रुपए का ड्रग्स का कारोबार पकड़ा गया। सवाल यह है कि कारोबार पकड़ा गया, पर उससे बड़ी बात यह हुई कि ये मध्य प्रदेश पुलिस ने नहीं पकड़ा, ये गुजरात पुलिस ने पकड़ा। और साथ साथ जो इससे संबंधित एनसीबी केंद्र की नारकोटिक विभाग के अगेंस्ट काम करने वाली जो संस्था है उसने पकड़ा। गुजरात के गृह मंत्री जी का ट्वीट आया और उन्होंने कहा हमने ये सफलता पाई हर्ष संघवी जी ने। फिर 4 घंटे बाद कहा मध्य प्रदेश वालों का भी इसमें योगदान है। हमारी सरकार और पुलिस को पता ही नहीं था। 1 महीने से अखबार की खबर 1 महीने की है, पर हमारी जानकारी 2 महीने की कि पिछले 2 महीने से ये एजेंसियां यहां पर काम कर रही थी, अलग अलग तरीके से कर रही, पर मध्य प्रदेश पुलिस और यहां के कानून व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को इसमें सहभागी नहीं बनाया। क्यों? इसलिए कि उनकी मिलीभगत थी, इसलिए कि वो साथ होते हैं तो ये पकड़े नहीं जाते। अब प्रधानमंत्री जी ने अभी बार में हम नंबर 1,
नशे के कारोबार को सरकार और सरकार से जुड़े हुए लोगों का संरक्षण में मध्य प्रदेश नंबर 1। मैं बार बार कहता हूं, ये सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार जनता की भी नहीं है, बीजेपी की भी नहीं, ये सरकार माफियाओं की है। मैं ये बार बार क्यों दोहराता हूं? हर क्षेत्र में माफिया है, नशे के कारोबार के माफिया ये आज उजागर हुए हैं। मैं सारे पत्रकार बंधुओं को, सारे संस्थानों को, सारे मीडिया जगत के ईमानदार काम करने वाले जर्नलिस्टों को बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत प्रमुखता से आप लोगों ने जिस मुद्दे को उठाया, ये जर्नलिज्म का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है कि प्रदेश का बेटा नशे में जा रहा है, भविष्य खराब हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है, जीवन खराब हो रहा है। उसके खिलाफ अभियान में आप सबने एक तरह से अपनी भूमिका निभाई। मैं आप सबको साधुवाद देता हूं, हमारा भी दायित्व है, पर इस विषय पे मैं कोई आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहता। सरकार की नीयत दिखना चाहिए, मोहन यादव जी की नीयत दिखना चाहिए। इसके खिलाफ है सरकार, तो इसी वक्त देवड़ा जी का इस्तीफा लेना चाहिए। मैसेज जाए कि इस तरह के माफियाओं का कोई भी राजनीतिक व्यक्ति संरक्षण करेगा, माफ नहीं किया जाए। तो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरे की बात हो, अन्यथा चाल और चरित्र और चेहरा कैसा है ये भी समझ में आएगा। मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, मैं इस विषय पे, चूंकि मोटिव है कि मध्य प्रदेश नशे से मुक्त होना चाहिए। हमने भी जब उज्जैन में एक सभा की थी तो वहां मोहन यादव जी से आग्रह किया था, हम सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करते हैं कि आप उज्जैन की नगरी को नशा मुक्त नगरी बनाओ और यहां से शराब के ठेके सब निरस्त कर। ऐसे ही उन्होंने अभी कहा कि हम नर्मदा के आसपास इतने किलोमीटर तक शराब की दुकानों से मुक्त कर देंगे। और नर्मदा के आसपास में मोहन यादव जी को, उनके आबकारी मंत्री अधिकारियों को आपके माध्यम से निमंत्रण दे रहा हूं कि वो मेरे साथ एक दिन चले। 100 किलोमीटर यात्रा में 100 जगह उनको बता दूंगा कि कहां कहां नर्मदा के आसपास नशा बिकता है। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं बचा किसी शहर का, ऐसी कोई बस्ती नहीं बची, ऐसा कोई गांव नहीं बचा जहां पे नशे का किसी न किसी रूप में कारोबार नहीं होता है। मोहन भैया, देवड़ा जी का इस्तीफा लो और मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित करो, नशा मुक्त करो। बिना आरोप से आपसे मेरा आग्रह है, अन्यथा जैसा आपके मामले में आपकी छवि बनती जा रही है कि हर तरह का माफिया हावी है सरकार पे, तो उसका ये परसेप्शन को हटाओ। प्रदेश बदनाम हो रहा है, कलंकित हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है, और उसका अगर कोई दोषी है तो आज की सरकार के मुखिया होने के नाते मोहन भैया है, मोहन यादव है। तो इनके हम इस्तीफे की मांग करते हैं और इस सरकार का असली चेहरा मध्य प्रदेश को दिखा। ये हम बार बार जो बात बोलते थे उसकी पुष्टि हुई। धन्यवाद। और कहा कि फला फला व्यक्ति इस प्रकार से पकड़ा गया या नाम आया, कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको, कोई हो। आखिर क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है, और नशे के तरीके क्या क्या हो गए। शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है? ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा है, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग, और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है यहाँ। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है, और 1 साल का मैंने आंकड़ा दिया। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो देश के प्रधानमंत्री की भाषा और उनके काम करने के तरीके में, तो ये
गुजरात के सीएम का ट्वीट था और यही फिर 2-4 घंटे बाद का ट्वीट है। मध्य प्रदेश की सरकार या उसकी कोई एजेंसी का इस संदर्भ में कोई ट्वीट पिछले 1 महीने से ये है, पर आज तक नहीं पता चला। बात यह है कि मैं कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में इस विषय पर नहीं आना चाहता। सरकार बीजेपी की है, लोगों ने वोट दिया और सरकार बनी, तो सरकार मध्य प्रदेश की हमारी भी सरकार, मुख्यमंत्री हमारे भी। पर क्या ये लगातार इस तरह की घटनाएं आना मोहन यादव को अस्थिर करने के षड्यंत्र चला जा रहा है बीजेपी के अंदर? ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीबी इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा, भाषण 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं? इसमें कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता है। आखिर कैसा मध्य प्रदेश बन रहा है? ये सुधीर गुप्ता उनके सांसद है, उनके साथ इनके हर तरह के फोटो, ये तो मैंने बांधगी दी है। उनकी प्रोफाइल पे चले जाओ, 500 मिलेगी और थोड़ी देर में ही चले जाना, नहीं तो अभी सब डिलीट हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद उसकी प्रोफाइल पर से सारा काम डिलीट होने वाला है। तो आखिर कैसा प्रदेश बन रहा है हमारा? बलात्कार में हम नंबर 1। नवरात्रि के चलते संस्कार धानी जबलपुर में जगह जगह मां दुर्गा की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। साथ ही नवरात्रि के चलते शहर के कई स्थानों में गरबा के आयोजन भी किए जा रहे हैं। जहां कल देर शाम संजीवनी नगर थाना क्षेत्र स्थित जासूजा सिटी में चल रहे गरबा उत्सव में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर हंगामा किया गया। ये विवाद उस समय उत्पन्न हुआ जब बजरंग दल के सदस्यों ने गरबा कार्यक्रम में विशेष समुदाय के लोगों की उपस्थिति और अश्लील गाने बजाने के आरोप लगाए। घटना के दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। बजरंग दल के सदस्यों ने गरबा स्थल पर विशेष समुदाय के लोगों को लेकर विरोध जताते हुए कार्यक्रम में बाधा डाली। उनका कहना था कि गरबा एक धार्मिक आयोजन है और इसमें अन्य समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। वहीं विवाद की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हंगामा शांत नहीं हो पाया। कार्यकर्ताओं ने गरबा आयोजकों पर दबाव डाला, जिसके चलते आयोजकों को मजबूरन कार्यक्रम बंद कराना पड़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ता अपनी मांग पर अड़े रहे। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच कई बार धक्का मुक्की और बहस भी हुई। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और हंगामे के बाद गरबा कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। वहीं गरबा आयोजकों का कहना है कि बजरंग दल और हिंदू संगठनों के नाम पर ये लोग खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुमित सिंह ठाकुर नाम के व्यक्ति के द्वारा झूठे आरोप लगाए गए हैं और ये जबरदस्ती घुसकर हंगामा किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिगत इलाके में चौकसी बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है, लेकिन पुलिस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। मुसलमान निकाल के बताऊंगा अंदर से, बंद कराइए पूरा। अभी मेरे को देख के पूरा मुसलमान भागे। कैसे गए मुसलमान अंदर? कैसे गए अंदर? आधार पे कह देंगे कि क्यों? मैं बता रहा ना, चलिए अंदर। ये तो संस्था का काम है, संस्था का काम नहीं है। आधार कार्ड एसपी साहब के क्या निर्देश आपके चेक हो रहे हैं ना? बताइए कितने? चलिए आइए बताइए। हमारा काम नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं बंद किया? एसपी साहब ने गरबा संचालकों को निर्देश किया था ना, क्यों किया इन्होंने? इतने मुसलमान कैसे आए अंदर? मुसलमानों से आप हमको झगड़ा करा पा रहे हो? पूरे मुसलमानों से आप झगड़ा करा? आपका तो मिश्रा जी मैं देखूं सबका वीडियो। क्या वजह थी आपको? निरंतर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विगत दिवस से निरंतर ज्ञापन देते आ रहा है कि बॉलीवुड गाने पे गरबा नहीं होगा, अश्लीलता नहीं होगी। आई कार्ड चेक करके यहाँ पे निरंतर किसी को भी प्रवेश दिया जाए।
परंतु जब हम यहाँ पर पहुंचे, निरंतर हमारी ये शिकायतें मिल रही थी, यहाँ जिहादी लोगों की एंट्री हो रही है, बाकायदा जिहादियों की एंट्री की जा रही है पैसों की लालच में। हम यहाँ पहुंचे, हमारे कार्यकर्ता जब अंदर उन लोगों को पकड़ रहे थे तो यहाँ के आयोजक और बाउंसरों के द्वारा कार्यकर्ताओं को धक्का दिया गया और उन जिहादियों को भगाने का काम इस गरबा के आयोजकों ने किया है। पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद थी, पुलिस को भी हमने बता दिया है, पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया है कि पूरी जांच करेंगे और अगर यहाँ पर कोई अनियमितताएं पाई गई हैं और कोई गलती होती है तो उसके ऊपर हम उचित कार्रवाई करेंगे। और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये गरबा आज दिनांक तो चलेगा, लेकिन कल अगर इसकी परमिशन होगी तो पूरे जबलपुर में हम कोई भी गरबा नहीं अब होने देंगे, इसकी निश्चितता है। ये जो जावाली पैलेस होटल में जो गरबा का आयोजन किया गया है, इसको लेकर के बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे। इनका ये कहना था कि इसमें गरबा में अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं और कुछ अन्य धर्म के असामाजिक तत्व यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन करने आए थे और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। इन्हें बाहर ही रोका गया, उनको समझाइश दी गई है और उसके बाद ये सब चले गए हैं। इनका कहना था कि अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, अंदर चेक कराया गया, कोई अश्लील गाने वगैरह नहीं बज रहे थे और अंदर। प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस संपादक महोदय, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया आज अपनी एक प्रेस विज्ञप्ति में आशिकाने रसूल अहले सुन्नत वल जमात समिति मध्य प्रदेश के महासचिव एवं प्रवक्ता पीरजादा तोहिर निजामी ने बताया है कि यति नरसिंहानंद सरस्वती गाजियाबाद यूपी डासना मंदिर के महंत ने एक बार फिर हजरत मोहम्मद साहब की शान में अपमानजनक भावना को भड़काने वाला बयान दिया है, जिसकी वजह से पूरे देश का मुस्लिम समाज गहरी नाराजगी और आक्रोश में है। आज हम सभी लोग पुलिस कमिश्नर भोपाल से जनाब कंकर मुजारे, पूर्व सांसद तो जनाब अशोक पवार, राष्ट्रीय अध्यक्ष समता समाधान पार्टी के नेतृत्व में आशिकाने रसूल कमेटी, मध्य प्रदेश उलमा काउंसिल भोपाल, इंडियन उलमा बोर्ड के सभी आलिम उलमाओं और पदाधिकारियों के साथ मिले और निवेदन किया है कि हम आवेदन देने नहीं आए हैं, हमको हर हाल में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में FIR करानी है और हम सभी लोग आज भी रोडों पर उतरकर संविधान के दायरे में धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन अभी हमारे हिंदू समाज के भाइयों का पावन पर्व, हम उनका आदर और सम्मान करते हैं, इसलिए हम 4-5 दिन इंतजार करेंगे। अगर इस बीच FIR नहीं हुई तो हम लोग रोडों पर उतरने के लिए बेबस हो जाएंगे। आज पुलिस कमिश्नर भोपाल से मिलने के लिए जनाब मौलाना रईस मिसबाही, सदर उलमा काउंसिल जनाब सैयद काजी अनस नदवी, अध्यक्ष इंडिया उलमा बोर्ड मौलाना जिया मियाँ कादरी, मौलाना हसन मरकाजी, मौलाना शहाबुद्दीन कारी मंसूर मुशाहिदी, मौलाना आबिद रज़ा, मौलाना SM खान, एडवोकेट हाजी तनवीर आलम, मोहम्मद अजाकिर, अबीब अहमद कुरैशी, सैयद आसिफ अली, सुल्तान नदीम, मोहम्मद हारिश, सैयद कासिफ अली, फैज़ान अली, माज नियाज़िमी, सैयद अनवर आदि लोग सम्मिलित हुए। आलमीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से एक ज़लील शख्स, उसका नाम यति नरसिंहानंद है, उस शख्स ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज यहाँ जो मजमा है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय का मजमा नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग हैं यहाँ पे, सब लोग मिलजुल कर आए हैं, इसलिए कि कुरान करीम में है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने आपको तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। अल्लाह के रसूल सिर्फ मेरे अकेले नहीं हैं, आप लोगों के भी हैं और उसके भी हैं, मगर उसने उस रहमत को जो रहमत बना के भेजा गया था उनके बारे में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये उसका हशर बुरा होगा इस दुनिया के अंदर, दुनिया खुली आँख से देखेगी। मेरी गुजारिश है तमाम लोगों से कि अमन व अमान कायम रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर अमल करने की कोशिश करें और हुकूमत हिंद से गुजारिश है मेरी कि उसका देश निकाला किया जाए। ऐसा शख्स जो अलगाववादी है, आतंकवादी है, जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें कह रहा है, ऐसे शख्स का इस मुल्क में रहना बिल्कुल कतन हमें मंजूर नहीं है। हमारी यही गुजारिश है कि उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए, क्योंकि उसकी हरकतें जो हैं वो इसी तरीके की हैं कि वो किसी के, हम बताइए, इस्लाम किसी के बारे में नहीं कह रहा, किसी के देवी देवताओं के बारे में नहीं कह रहा। और अगर मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन मेरी गुजारिश ये है कि उसके ख़िलाफ़ अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप ये समझिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के चौराहे चौराहे के ऊपर लोग भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम बहुत बड़ा है। बेअबी अंत व उम्मी या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप से ज़्यादा, हमारी जानों से ज़्यादा उनका मकाम व मर्तबा है। तो उनके लिए रोडों पे बैठ के हम भूख हड़ताल करेंगे, संविधान के दायरे में रह के जो एहतजाज कर सकते होंगे वो पुरजोर करेंगे हम एहतजाज। ठीक।
शंकर मुजारी जी हमारे जो सांसद जी हैं और अशोक पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समता समाजवादी पार्टी के, हमारे आलिम उलमा जो हमारी भोपाल शहर की उलमाओं की काउंसिल है, उलमा बोर्ड है, और हमारे सारे लोग यहाँ पर आज हम लोग आए हुए हैं। हमारे भोपाल शहर के कमिश्नर साहब को बहुत प्यार से मोहब्बत से हम निवेदन करने आए हैं कि साहब आपका कानून, आपका नियम, आपका शासन, आपका प्रशासन सब आपका है। इन लोगों की कैसे हिम्मत होती है कि इस तरह से अनर्गल टिप्पणी, अगर हज़रत मोहम्मद साहब के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की जाएगी तो हम ये जताने और बताने आए हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम 3-4 दिन में किसी भी कीमत पर यहाँ FIR करेंगे। अगर 3-4 दिन के अंदर FIR नहीं होती है तो हम मजबूर हो जाएंगे। शासन प्रशासन को ये फिर अवगत कराता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग मजबूर हो जाएंगे रोडों पर उतरने के लिए। तो हमारा निवेदन है, संविधान के दायरे में हमारा निवेदन है कि हमारी FIR दर्ज करें। दोहरा कानून क्यों इस देश में? सलमान अजहरी साहब के ऊपर हर जिले में FIR हो सकती है। यतीन सम्मा राव गाजियाबाद में बैठे हुए हैं, यूपी के हैं। प्रशासन का कहना है कि यूपी में हमने इनके खिलाफ FIR दर्ज की है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यूपी में की है, लेकिन मध्य प्रदेश भोपाल में आपको यहाँ करना पड़ेगी, क्योंकि जब आप सलमान अजहरी साहब के ऊपर बार बार FIR कर सकते हैं, एक जगह से छोड़ सकते हैं, दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो इनके ऊपर भी यहाँ FIR होगी, हर हाल में करना पड़ेगा। गुजारिश आपसे आज हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर के हज़रत मोहम्मद साहब को जो उन्होंने गलत बयान किया है उसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। तो जानबूझ के ये तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है सांप्रदायिक ताकतों के द्वारा। मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में बेटी बचाओ सबसे पहले सोच किया उन्होंने। पूरी दुनिया में उन्होंने पानी बचाने की बात की उन्होंने। पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि भाई बाजू वाला आदमी अगर भूखा है तो पहले उसको देखो, उसको भोजन दो। मतलब प्यार मोहब्बत की बात उन्होंने हमेशा की है। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे इंसान के खिलाफ, ऐसे बड़े इंसान के खिलाफ आप ऐसी बात कर रहे हैं, वो किसी ढंग से भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। देखिए, हमें राम की मर्यादा भी है, कृष्ण का हृदय भी है और शिव का क्रोध भी है और मोहम्मद साहब का प्यार भी है, और उस पर चलने वाले लोग हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत पर। अगर 4 दिनों में अगर मान लो तो उन्होंने FIR नहीं की भोपाल में, सड़कों पर आकर हम लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे अपने अधिकार के लिए। साथियों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आज हमने ये ज्ञापन दिया है हरिनारायण चारी साहब को, कमिश्नर को, वो इसलिए दिया है कि और राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी FIR दर्ज होना चाहिए। गाजियाबाद के संत ने पैगंबर साहब के बारे में जो बोला है, आप सब क्या बोला है कि अगर जलाना है तो रावण को मत जलाओ, पैगंबर साहब को जलाओ, ये शब्द बोला है। तो आज हमारा ये कहना है कि हम ये बात चेताने आए हैं कि अगर 4 दिन में अगर ये FIR दर्ज कर ली तो अच्छी बात है, हम शासन के साथ हैं, नहीं तो हमारे लोग रोडों पे आएंगे और जिस तरीके से भी FIR दर्ज होगी उसको पकड़ के यहाँ मध्य प्रदेश में हाजिर किया जाएगा और जनता के सामने पेश किया जाएगा। जबलपुर में नवरात्रि एवं दुर्गोत्सव पर्व पर सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु शाम 6 बजे पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम जबलपुर से निकाला गया। पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप सिंह ने संस्कारधानी वासियों को नवरात्रि एवं दुर्गोत्सव पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निकाले गए फ्लैग मार्च का उद्देश्य आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे एवं सांप्रदायिक सौहार्द तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। संस्कारधानी वासियों की सुरक्षा के लिए जबलपुर पुलिस सदैव तत्पर एवं प्रतिबद्ध है। असामाजिक तत्वों एवं गुंडे बदमाशों के द्वारा यदि किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधि को अंजाम देने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही विधि अनुरूप की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। संस्कारधानी वासियों से अपील की है कि इंटरनेट पर सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से असामाजिक तत्वों द्वारा आपत्तिजनक वीडियो फुटेज एवं मैसेज भेजे जाते हैं। ये एक संदिग्ध अपराध है। इस प्रकार के वीडियो फुटेज एवं मैसेज को किसी और से शेयर ना करें, ना ही लाइक करें। इसकी सूचना तत्काल अपने संबंधित थाने को दें। आपत्तिजनक मैसेज वीडियो शेयर करने वालों के विरुद्ध तत्काल विधि सम्मत कार्रवाई करने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है पर जबलपुर की साइबर टीम के द्वारा निरंतर निगाह रखी जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट।
सर आज एक फ्लैग मार्च आगामी त्यौहार को देखते हुए आज जबलपुर पुलिस द्वारा संवेदनशील सभी क्षेत्रों से पैदल मार्च किया जा रहा है। इसमें हमारे सभी अधिकारी और हमारा पूरा स्टाफ, हमारी रिज़र्व फोर्स सभी अवेलेबल हैं और आज आगामी त्योहारों में सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स पे सीसीटीवी कैमरा से, सोशल मीडिया से नज़र रखी जा रही है और इसी तारतम्य में आज फ्लैग मार्च की जा रही है। सर कोई अलग फोर्स भी आई है सर? देखिए, एक्स्ट्रा बल भी मिला है और सभी संवेदनशील स्थानों पे निगरानी रखी जा रही है और जो भी कानून तोड़ेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भोपाल आईजी नेक्स्टो 2 बायोपिक प्राइवेट लिमिटेड मेडिकल स्टोर के पहले स्टोर की लॉन्चिंग आज भोपाल में की गई। इस मौके पर आईजी नेक्स्टो बायोपिक प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विश्वजीत पांडे द्वारा बताया गया कि मध्य प्रदेश में ये पहला आउटलेट है। आगे भी इसकी और ब्रांच मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में शुरू होने जा रही है। आईजी नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड देश भर के विभिन्न अस्पताल एवं मेडिकलों में सप्लाई करता आया है। देश भर में आईजी नेक्स्ट के अनेकों फार्मेसी हॉस्पिटल हैं, परंतु आईजी नेक्स्ट में आम लोगों के लिए भी अपने मेडिकल शॉप की शुरुआत की है। जल्द इसकी और भी ब्रांच मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में शुरू होने जा रही हैं। जी, मेरा नाम विश्वजीत पांडे है और मैं डायरेक्टर सीईओ हूँ ऑफ इस कंपनी का, आईजी नेक्स्टो बायोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड। आईजी नेक्स्टो बायोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की एक प्रसिद्ध कंपनी है जो कि हॉस्पिटल सप्लाईज़ और मेडिकल सप्लाईज़ में काम करती है। हमारे और भी हॉस्पिटल फार्मेसीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया जो हम लोग रन करते हैं। सो ये हमारा पहला स्टोर है, पहला रिटेल स्टोर है, पब्लिक रिटेल स्टोर है जो आज ओपन हुआ है। इसकी हम सबको बहुत खुशी है और आगे भी आप देखेंगे विद इन 2-3 मंथ्स हमारे और मोर देन 100 स्टोर हम लोग ओपन करने वाले हैं इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में। सो वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब ये देखेंगे आपको उस टाइम में कि मेडिसिन स्टोर अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने जा रहा है। सो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या होगा कि हम क्रिटिकल पेशेंट केयर जो है उसको टारगेट कर रहे हैं। हम लोग टारगेट कर रहे हैं एडवांस पेशेंट केयर में, जिसमें लोग कुछ अपने पैथोलॉजी टेस्ट वो भी बुक कर पाएंगे, अपनी मेडिसिन ट्रैक कर पाएंगे, ऑनलाइन ऑर्डरिंग कर पाएंगे और भी बहुत कुछ उस ऐप के साथ हो पाएगा। भोपाल वासियों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पहला आउटलेट है भोपाल वासियों के लिए ऐसा है कि ये हमारा पहला स्टोर है। आप आगे देखेंगे और भी हमारे भोपाल में अभी 2 स्टोर और आने जा रहे हैं, है ना। सो भोपाल के लिए पेशेंट केयर के लिए हम लोग सभी को बहुत शुभकामना देते हैं और हम लोग भोपाल का भोपाल की सेवा में हैं, अपने सारे जितने भी रिटेल स्टोर हैं उनके साथ में। धन्यवाद।